ओम नमो भगवते वासुदेव। पीछे से आप बोलेंगे, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, परमं पदम। एवं समीक्षात्रात्मानं, त्रात्मानं मान्यातं धाय निष्कले। एक 12वां स्कंद के 5वां अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित खूब समझिएगा बात को, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन तू नहीं होगा, क्योंकि तू अविनाशी सच्चिदानंद घन का अंश है। तेरा विनाश किसी काल में नहीं होगा। 12वां स्कंद में सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम। हे परीक्षित, तुम्हारा शरीर नष्ट होगा पुत्र, तुम्हारे शरीर को श्राप मिला है। तुम सच्चिदानंद घन के अंश हो, अविनाशी। आपने देखा होगा कभी कभी, कई गार्डन में देखे होंगे ना, वो बच्चे ऊपर चढ़ते फिर सड़क के नीचे आते है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते मुझे भी पता नहीं। दिल्ली मुंबई जाते हैं तो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये समझने लायक बात है, विद्यार्थी खूब समझेंगे। ऊपर बच्चे चढ़े और फिर नीचे आए तो मजा आया ना नीचे आने में, लेकिन वो मजा नीचे आने का है कि ऊपर चढ़ने का है? जरा विचार करें। मजा आया, लेकिन मजा किस चीज का है, नीचे उतरने का कि ऊपर चढ़ने का? ध्यान से समझो, ऊपर चढ़ने का है ना। वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर न गया होता तो मजा आता? कोई आईसीएस पीसीएस कर ले और लोग उसको सलामी ठोके, तो सलामी किसको ठोक रहे? उस पद को कि आईएएस पीसीएस बनने में जो मेहनत किया उस मेहनत को, किसको? मेहनत को ना। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि पद को। ध्यान से समझेंगे जरा बात। यही सत्संग करता है, जहां मूल है वहीं पे हमारी भूल है। जैसे बच्चा चढ़ा और ये नीचे आया, उसको मजा आया, तो मजा नीचे आने का नहीं है, मजा चढ़ने में जो मेहनत किया था उसी का आया। आप कोई अधिकारी बन गए और कोई आपको सलामी ठोक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पद के लिए है, उस पद को पाने में जो आपने मेहनत किया उस मेहनत का फल है। ये तो हुआ। ब्रह्मा जी की यदि हम पूजा करते हो तो ब्रह्मा जी ने जो तप किया ब्रह्मा बनने में, उस तप की पूजा है। कोई किसी ऊंचे पद पर है, कोई वंदनीय संत है, पूजनीय है, तो वास्तव में वो पूजनीय क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसके लिए जो तप किया है। तो ध्यान देंगे, यानी विद्यार्थियों को चाहिए, नौजवान बच्चों को भी चाहिए, पढ़ाई करना भी एक तप है, एकाग्रता। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। जो विद्यार्थी एकाग्र होकर पढ़े वो कुछ कर जाएंगे, और जो मोबाइल भी देखें, पढ़ाई भी करें, थोड़ा टीवी भी देखें, पढ़ाई भी करें तो लटक जाएंगे। एक होता है फर्स्ट डिवीजन, एक होता है सेकेंड डिवीजन, एक होता है थर्ड डिवीजन, और चौथा होता है लटक डिवीजन। लटक गया, लटक डिवीजन। तो गुरु सुखदेव जी कह रहे हैं कि पुत्र, तुमने जो ये तप किया है इसका आनंद तुमको क्या मिलने वाला है कि तुम अपने अविनाशी पद को प्राप्त हो जाओगे। जैसे बच्चा चढ़ा, शून्य करके नीचे आया, मजा आ गया। हम जो तप करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, तो उसका फल क्या है? हमको लाभ उस तपस्या का मिला। उसका फल हमको क्या मिला है कि हम और आप वहाँ गए, और वहाँ जाने से अब वहाँ पहुँचने के बाद हमको सम्मान मिल रहा है। कोई प्रधानमंत्री पद पे पहुँचा है, राष्ट्रपति पद पे पहुँचा है, तो पहुँचने के बाद तो उसको लोग सलाम ठोक रहे हैं, लेकिन ये सलामी उस पहुँचने में जो उसने मेहनत की है उसका फल है ना। अभी धान काट के लाओ, तो अभी तो लग रहा है कि धान काट के घर लाए, लेकिन ये फल कब का है? 4 महीने पहले जो मेहनत किए थे। धान का जरिया ही नहीं लगाते तो काट के क्या खाक लाते, घास लाते?
तो आप और हम भी इन 7 दिनों में जो भगवत कथा सुन रहे थे, इसका फल क्या है? इसका फल यही होना चाहिए, अहम ब्रह्म परम धामम। हम आज से सुखदेव जी के वचनों को गांठ बांध लें। सुखदेव जी मानो परीक्षित को माध्यम बना के हम सभी को यही बता रहे हैं कि आप और हम वास्तव में सच्चिदानंद घन के अविनाशी अंश हैं। अब हम हैं अविनाशी, मान लिए अपने को विनाशी। हम हैं अमर, मान लिए हैं मरने वाला। और मान क्यों लिए? संग का रंग है। आप ऐसों के बीच में रहते कि जो सब ऐसी बुद्धि के हैं। हम संसार में रहते तो संसार के सब लोग यही मानते हैं, तो हम लोग को भी सिखा दिया। भेड़ का बच्चा शेर के संग रहे तो अपने को शेर मान ले, और शेर का बच्चा भेड़िए के संग था तो अपने को भेड़ मान रहा था। उसको ले जाके जल में दिखाना पड़ा कि तू शेर है। तो हमको भी गुरु लोग, संत लोग, शास्त्र क्या करते हैं? अनेक अनेक दृष्टांत देके सिद्धांत को समझाते हैं कि भैया मेरे, बहनी मेरे, तुम वास्तव में जो समझ रहे हो नहीं हो। तुम हाड़ मास के पुतला नहीं, तुम इस पुतला को संचालित करने वाले आत्मा हो। अब ये बात यदि समझ में नहीं आए तो आप फिर बाल बढ़ा लो कि दाढ़ी बढ़ा लो कि कपड़ा रंगा लो, घर छोड़ दो कि आश्रम बना लो, जो कुछ कर लो, पार नहीं होंगे। पार कब होंगे? जब ये मूर्खता वाली ग्रंथि खोलेंगे। एक व्यक्ति शहर से चला, गांव जाना था, रास्ते में नाव, अंधेरी रात, नाव में बैठ के रात भर चप्पू चलाया, नाव उस पार पहुंचे ही नहीं। सुबह हुई, सोचा अभी तक किनारा क्यों नहीं आया, रात बीत गई, मैं रात भर से नाव चला रहा हूं। तो किसी ने कहा भले आदमी, तूने बंधन ही नहीं खोला, नाव बधी हुई है किनारे। बेवकूफ, नाव का बंधन न खोला तो नाव चलाया तो पार नहीं गया ना। तो आप सबसे भी प्रार्थना है, और ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, हम लोग भी इस संसार की जो माया की गठरी बधी है ना, गांठ, इसको नहीं खोलेंगे तो मैं सुनाते सुनाते मर जाऊंगा और आप सुनते सुनते मर जाए। ना हम तरे ना आप तरे, खोल दिया जाए। भागवत जी के माध्यम से इस ग्रंथि को खोलना जरूरी है। हम अयोध्या में पिछले साल कथा कर रहे थे, तो वहाँ तो इंसान कम और साधु ज़्यादा बैठते थे। तो एक दिन हमने कहा कि सब लोग बोलो राम नाम सत्य है। हम जैसे ही कहे सब एक दूसरे का मुँह ताकने लगे, बाबा लोग की कौन सी बात कह रहे हैं महाराज। तो हमने कहा आप लोग तो साधु हो, बोलो राम नाम सत्य। सब चुप। हाँ बोले महाराज राम नाम सत्य। अच्छा, हमने कहा तो क्या राम नाम झूठ है? यही बोल दो। भाई राम नाम सत्य नहीं बोल सकते तो यही बोलो राम नाम झूठ। अरे बोले ऐसे कैसे, अयोध्या में आके कह रहे राम नाम झूठ है। और हमने कहा लो सत्य बोले ही नहीं पा रहे, डर इतना है कि कहीं सत्य बोले तो मर न जाए। अच्छा, कितना सुंदर वो समय होगा कि राम नाम सत्य कहें और शरीर छूट जाए। कहने को साधु बाबा, हम निंदा नहीं करें बाबा लोग की, लेकिन मुझे बड़ा हंसी आई कि हे भगवान, सब छोड़ने के बाद भी मरने का डर। राम नाम सत्य नहीं बोले, मुझे भजन लिखनी पड़ी फिर उसके। खैर, मैं आपको एक बात सुनाऊं, इसलिए सुना रहा हूं कि आप समझिएगा। घर न छोड़कर घर में जो आसक्ति लगी उसको छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। अब पता लगा घर तो छोड़ दिए। एक साधु बाबा थे, चले गए अयोध्या। हर बात पे कहते तुम लोग को क्या पता, ऐसे नहीं बाबा बनाऊं, लाखों की संपत्ति छोड़ के बनाऊं, और मुझे बाबा बने 12 साल 6 महीना 8 दिन हो गए। हे भगवान, पूरा याद रखे हो, तुम छोड़े कहाँ हो। हर बात पे कहते लाखों की संपत्ति छोड़ के बनाओ बाबा, मजाक समझते हो। एक महापुरुष ने कहा कि लाखों की संपत्ति को लात मार के बाबा बने हो, लेकिन लात बढ़िया से नहीं मारे हो, तभी तो याद है। जब छोड़ के भी याद कर रहे तो पकड़े ही रखते भाई। यानी तुम अयोध्या आके भी साधु का कपड़ा पहने हो, तुमको याद है कि मेरी लाखों की संपत्ति है, तुमको याद है कि 12 साल 6 महीना 8 दिन हो गए, एक दिन के लिए घर भूला नहीं प्यारे, काहे छोड़ दिया यार, घर ही रहता। एक सज्जन थे, उन्होंने संकल्प ले लिया था कि रोज साधु को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करूंगा। अच्छी बात भी है, गीताकार भी कहते हैं कि जो अपने लिए अन्न पकाते और खाते हो पाप खाते हैं। इसीलिए ध्यान दें, जब भी अन्न पकाए ना तो पहले गाय में आपको खिलाए। आप जिस दिन भोजन बनाए और किसी और को खिलाने से पहले यदि आप अपने परिवार को ही खा रहे खिला रहे,
बात कड़वी है लेकिन मेरी नहीं। कृष्ण कहते हैं गीता में, ऐसे लोग पाप खाते हैं। आज के बाद ये नियम रखें। हमारे देश की माताएं पहले इतनी बुद्धिमान थी ना, चूल्हा पे जब बनता था खाना ना तो छोटी रोटी बना के पहले आग में डाल देती थी। अब तो ऐसा गैस आया कि कहाँ डालेंगी चल। तो ना डालो तो कम से कम गाय माँ को डाल दो भाई। तो उस सज्जन ने संकल्प ले लिया कि जब तक एक साधु को भोजन न कराऊंगा भोजन नहीं करूँ। क्षत्रिय वंश का आदमी, क्षत्रिय लोग अपने संकल्प के बड़े दृढ़ होते हैं। अब कई वर्षों से परंपरा चल रही थी, कोई ना कोई साधु मिलता। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई साधु मिला ही नहीं, मानो भगवान ने परीक्षा ही ले ली। आदमी बड़ा दृढ़ था, बोले मेरा संकल्प है कोई साधु नहीं मिलेगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। दिन भर भोजन नहीं किया। अच्छा वो नहीं किया तो पत्नी भी नहीं की। हमारे देश की माताएं पति ना भोजन करे तो बेचारी कैसे करे। उनका एक छोटा सा बेटा 5-6 साल का, तो जैसे माँ बाप वैसा बेटा भी। बेटे को लगा जब हमारे माँ बाप भोजन नहीं करते मैं भी नहीं करूँगा, एक दिन में मर थोड़ी जाऊंगा। क्या सुंदर परिवार है। माता पिता पुत्र व्रत इसलिए है कि कोई संत नहीं मिला भोजन कराने को। दूसरे दिन फिर साधु ढूंढा बाप ने, दूसरे दिन भी कोई नहीं मिला। अब 6 साल का बच्चा 48 घंटे से भूखा है। तीसरा दिन है, पत्नी ने कहा पति से देखो जी कहीं से आज साधु ढूंढ के लाओ, हम लोग भले भूखे हैं, छोटा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बाप दिन भर ढूंढा, मिले नहीं। चौथा दिन, अब ध्यान देना, चौथा दिन आया तो भाई आज की साधु की तो बात छोड़ो, पहले 3 दिन वाला तो खिलाओ। तो मेला में उसने देखा कि 3 साधु मूर्ति बिक रही थी। साधु तो मिले नहीं, मेला में साधु थोड़े मिलते। उसने क्या किया, वो खिलौने ले लिया। खिलौना देखिए आप लोग, अभी दीपावली में मिलेगा शक्कर के खिलौने मिलते हैं ना, हाथी घोड़ा। काशी में तो मिलता है, यहाँ मिलता है कि नहीं मिलते हैं ना खिलौने। तो ऐसे ही उस साधु, आकृति साधु की थी, था मिठाई तोड़ के खाने की। अब पहले के जमाने में साधु बाबा लोग की तस्वीर और मूर्ति तो मिलती नहीं थी। इसने सोचा कि आकृति साधु की है ना, असली नहीं नकली से इन्हीं को भोग लगा के हम प्रसाद पाए, नहीं तो बच्चा भूखे मर जाएगा। 3 साधु लाया, नकली समझ गए, मिठाई वाला। घर पे पत्नी से कहा कि अब संकल्प को थोड़ा सा किनारे करो, इन्हीं को भोग लगा के भोजन किया नहीं तो बच्चा भूखे रह जाएगा। इतने में ईश्वर राखा धर्म हमारा, भगवान की कृपा हुई, कहीं से सच में 3 साधु गांव में आ गए। गांव वालों ने कहा भैया फलाने ठाकुर साहब के यहाँ जाओ, 3 दिन से साधु ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा साधु 3 दिन भी 3 पहुंचे द्वार पे, बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज आज तो हमारा धर्म ही टूट गया, तब बड़ा भाग्य है। लेकिन अब सच में साधु आए हैं तो भोग लगाने से तो काम चलेगा नहीं। भोग लगाने के लिए तो कटोरी का पीते, तो सच में साधु आए हैं। तो पति ने कहा कि तू पूरी छान, मैं सब्जी लेके आता हूँ। सब्जी भी तो बनानी पड़ेगी ना ज़्यादा, 3 लोग बढ़ गए। पति गया सब्जी लाने, पत्नी घी में पूरी तल रही थी। अब पत्नी घी में पूरी तल रही है, पति चला गया सब्जी लाने। बाबा जी लोग बैठे हैं जलपान करके, महक रही है पूरी, घी की पूरी महकती है। अच्छा किचन बिल्कुल, रसोई घर बिल्कुल बरामदे के पास था। इतने में वो मुन्ना आया कहीं से भ्रमण करके। मुन्ना ने देखा 3 साधु आए ने, आज भोजन पक्का मिलेगा। मुन्ना संस्कारी तीनों साधुओं को वंदन किया। बच्चा तो बच्चा ही होता है साहब। जब रसोई घर में गया तो 3 नकली साधु मिठाई वाले रखे हुए थे। माँ पूरी छान रही थी और बाबा लोग बगल में बैठे थे। बेटे ने कहा माँ मैं साधु खाऊंगा। अब साधु लोग के कान खड़े हो गए कि हैं क्या कहते हो। अब माँ थोड़ी समझी कि साधु बाबा लोग इतने डरपोक। माँ ने कहा बेटा थोड़ा सा रुक जा, तेरे पिताजी को आने दे, एक साधु वो खाएंगे, एक मैं खाऊंगी, एक तू खाना। अब बाहर भी 3 ही साधु थे, इनके तो रोगटे खड़े हुए कि है। बेटे ने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा दिल कर रहा है कि साधु की मुंडी तोड़ के अभी खा जाऊं। साधु लोग सोचे कि हे भगवान पकाएंगे भी नहीं क्या, कच्चे खाने की सोच रहे हैं। माँ ने कहा बेटा इन तीनों को खाने में कितना टाइम लगेगा, तेरे पिताजी को आने दे, 1 मिनट का तो काम है। तीनों साधु समझ गए कि भैया सुहा होने वाले हैं हम। खड़ाऊ निकाल लिया हाथ में, आंखों में इशारा किया कि निकल लो निकल लो, नहीं तो आने की देर है। ये कह रही कि तेरे बाप को आने दे। तीनों साधु को 3 मिनट में चट कर जाएंगे। तीनों साधु खड़ाऊ हाथ में लेके धीरे धीरे अब चसकना शुरू किए। अब दरवाजे से कुछ ही दूर गए थे, इतने में वो सज्जन बेचारा सब्जी लेके आ रहा था। देखा ये साधु बाबा लोग कहाँ जा रहे, झोरा बोरा लेके।
सब्जी की थैली द्वार पर रखा, बोला महाराज कहाँ, महाराज कहाँ, बोला तो धोती उठा के भाग चले कि अब तो आ गया, भाग लो। साधु बाबा भागे जा रहे हैं, ये बेचारा दौड़ रहा है पीछे पीछे। पीछे दौड़ते देखे तो बोले और तेज भागो, आज बचेंगे नहीं हम लोग। 3 है, वो अकेला है। ये कह रहा महाराज रुको, ये लोग कह रहे भैया जाने दो, नहीं चाहिए भोजन। ये सोचिए बात क्या है भाई, बाबा लोग क्यों भाग रहे हैं। अगले गांव वालों को बोला भैया जरा बाबा लोग को पकड़ो, चिल्लाया जोर से। गांव वाले ने कहा रुको रुको, क्या करके भागे हो। साधु ने कहा भैया जाने दो, जान मारने के लिए दौड़ा रहा है। गांव के लोगों ने कहा बाबा बड़े डरपोक हो, 3 लोग हो, अकेले है, तुम्हारे हाथ में सरसा चिमटा है, वो निहत्था आदमी दौड़ा, भाग रहे हो, रुको हम लोग हैं ना, ऐसे कैसे जान मार देगा। अरे महाराज वो पीछे से दौड़ा, महाराज लोग भाग क्यों रहे हैं आप लोग। लोगों ने कहा हम तो भाग रहे हैं, तू हमको दौड़ा क्यों रहा है। अब बोले महाराज वो भोजन। अरे बोले जा बेईमान, गांव में कोई और कहता तो हम नहीं मानते, तेरा बेटा कह रहा था कि माँ मैं साधु खाऊंगा, और तेरी पत्नी कह रही थी कि बेटा रुक तेरे बाप को आने दे, तीनों मिलकर तीनों साधु खाएंगे, तो हमको भोजन कराने के लिए बिठाया था। वो आदमी बहुत हंसा, बोले महाराज धन भागे आप लोग, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं बाबा, वो हम साधु लाए थे मिठाई वाला बेटा, उसकी बात कहूँगा, आप लोग इतना डरते हैं। इसी कथा को सुनाने का एक प्रयोजन है कि जब तक आपको भगवत ज्ञान न हो जाए तब तक मौत से। भागवत के 12वां स्कंद में पहला नियम ही बताया गया, भागवत निर्भय बनाते, निर्भयता। 5 लक्षणों में पहला लक्षण ये, यानी भगवत कथा सुनने वाले को, भगवत भजन करने वाले को जिस दिन आपके हृदय में ये बात बैठ जाएगी कि मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरूंगा, बस हो गया काम। नहीं तो साधु बनने के बाद बेटे ने कहा साधु खाऊंगा, बाबा भाग जाए। ये भय दूर होगा तब तो समझो आपने भागवत सुनी, और ये भय दूर जब तक नहीं होगा तब तक भागवत सुनने का कोई अर्थ नहीं। कल हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में थे, ध्यान से जरा भागवत को समझ लेंगे। कन्हैया जब जन्मे, माता देवकी ने कहा वसुदेव जी से कि आप इस पुत्र को कैसे भी गोकुल लेकर चले जाओ। वसुदेव जी कह रहे कि लेकिन मैं कैसे लेके जा सकता हूँ देवी, मेरे हाथ पैर तो बंधे हैं, सच बात भी है, हथकड़ी बेड़ियां लगी थी। देवकी जी ने कहा कि आप इसको सिर पे रखो, ये रास्ता बना देंगे। और भागवत कहती कि जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पे रखा तो हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार तो सोई गए थे। अब इसका अर्थ बड़ा अच्छा है, आपके हमारे हाथ पैर में भी माया की हथकड़ी बेड़ी लगी है ना। हम लोग भी अभिमान के रूपी कंस के जेल में बंद हैं, और हमारी इंद्रियां पहरा दे रही है, ये आँख नाक कान ये सब हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब हम भगवत शरण होते हैं, जब हृदय में भगवान का निवास होता है, तो क्या होता है, इंद्रियां सो गई, पहरेदार सो गए। अब आपकी आंखें फिल्म देखने के लिए लायक नहीं होंगी, अब आप सीरियल देखने की इच्छा नहीं करेंगे, अब आपको नहीं लगेगा कि चलो वर्ल्ड कप हो रहा है देख ले, इच्छा ही नहीं करेगी। जब आप भगवत ध्यान में हो जाएंगे, जब भगवत से प्रेम हो जाएगा तो हमारी इच्छा नहीं करती कि हम आइसक्रीम खा लें या कुछ ऐसा वैसा खाएं। ये क्यों इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं कि हमने जबरन किया मन को महादेव से जोड़ दो, मन को मोहन से। इंद्रियां यानी पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ियां जो लगी हैं मोह माया की, ये अपने आप टूट गई। ये कब हुआ, जब सिर पे रखा। इसका अर्थ यह है कि भगवत ज्ञान को जब बुद्धि में बिठा लेंगे तो संसार का जो अल्प ज्ञान, नश्वर ज्ञान वो निकल जाएगा, और तब आपके साथ ऐसा होगा माया की हथकड़ी बेड़ी टूट जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, वसुदेव जी जब आगे बढ़े तो जमुना में बाढ़ आ गई थी। इसका अर्थ यह है कि जब आप भजन करने लगोगे ना भाई बहन, तो रिश्तेदार जो हैं ये लोग आपको समझाना शुरू करेंगे। जो खुद ना समझे वो समझाने लगते हैं ये कोई उम्र है, अरे बहुत बुढ़ापे में कर लेना, शादी करो, ब्याह करो, पढ़ाई करो, नाना प्रकार की बात। जब हम साधना करना शुरू किए तो हम अपने घर में दरवाजा बंद करके 8 दिन 9 दिन मौन हो जाते, किसी से बात नहीं। तो माता जी हमारी रोती, वो तो रोती ठीक है, बाकी लोग आके हमको समझाते, वो समझाते जो खुद ही ना समझे। अरे क्या कौन सी उम्र है, पढ़ाई लिखाई की, तुझे क्या हो गया फालतू, अरे क्या। अल्लाह, बाढ़ आ गई थी जमुना में, लग रहा था वसुदेव जी अब डूबे अब डूबे। ध्यान दीजिएगा,
आपका बेटा सिगरेट पिए, दारू पिए तो कोई पड़ोसी आके आपसे नहीं कहेगा, लेकिन आपका बेटा यदि सावन का महीना 1 महीना लगातार शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाए, लोग कहेंगे कहो फलाने देखा वो लड़का सधुआई का। बाहर दुनिया वाले। भागवत कहती है कि लग रहा था वसुदेव जी अब डूबे, लेकिन कृष्ण को सिर से नहीं उतारा ना। यानी लाख दुनिया के लोग आपको समझाएं, लाख बहलाएं, लाख आपको लोभ दें, सम्मान दें, फिर भी यदि दुनिया की बातों में नहीं आओगे, कृष्ण को सिर से नहीं उतारोगे, तो जमुना रूपी बाढ़ शांत हो गई और वसुदेव जी जमुना पार हो गए। ये हुआ था ना। यानी ऐसे आपकी बेटी पढ़े लिखे और कुछ करे तो ठीक, लेकिन बिटिया यदि तिलक लगा ले राधा जी के जैसे, भजन करने लगे, फिर देखो लोग तुरंत कहें कहो लेकिन कि ब्याह का है ना कर तू, देखो भैया कोई साधु जी नहीं जाए, क्या मुसीबत है भाई। कान्हा जन्मे कहाँ जन्मे थे? मथुरा में ना। मथुरा का अर्थ है आपका शरीर। मथुरा माना शरीर, गोकुल माना हृदय, गो माना इंद्रिय, कुल माना समूह। जो इंद्रियों का समूह है, सारे इंद्रियों का भान कहाँ होता है? तो हृदय में। तो मथुरा आपका शरीर है और गोकुल आपका हृदय। समझ में आ गया? अब मथुरा उल्टा करो, राथुम। मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथुम। अब राथुम में से थू निकालोगे तो क्या बचेगा? राम। आराम निकाल दोगे तो क्या बचेगा? थू। इस मानव तन से यदि राम नहीं है तो थू ही है तेरी जिंदगी। मथुरा है ना शरीर, मथुरा का उल्टा राथू। राथू में से तू निकाल दिया, मैं निकाल दिया तो राम, और राम ही निकाल दिया तो थू। चाहे तू कुछ भी हो, तुम किसी कुल में जन्मे हो, तुमने कितना कमाया, कितना जमा किया, नहीं, तुमने यदि राम और कृष्ण की शरण नहीं ली तो थू है तेरी जिंदगी में। कन्हैया जी को लेके कहाँ पहुंचे हैं? गोकुल में। गोकुल में यशोदा जी के यहाँ माता माया कन्या के रूप में जन्म ली है। बड़ी सुंदर एक प्रसंग है, थोड़ा सा स्वीकार करेंगे। कान्हा जी को वहां चुपके से रखे हैं और माया जी को लेके चले। ये हुआ है। अब ध्यान दें, भगवान जब हृदय में आते हैं तो व्यक्ति शांत होता है, आनंदित होता है। आज वसुदेव जी बड़े दुखी हैं कि मेरे अभी प्रारब्ध बाकी हैं, जो मैं भगवान को छोड़कर माया को लेकर चला। माया जैसे ही जेल में आई, जोर से चिल्लाई। यानी भक्ति बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो हम शांत होते हैं, लेकिन सम्मान और संपत्ति बढ़ता है तो आदमी हल्ला मचाता है। माया रूपी कन्या को वसुदेव जी जब लाए तो कन्या जोर से चिल्लाई है। खूब ध्यान देंगे आप। कोई भक्ति करे, भगवान का ज्ञान पाए तो शांत होगा, लेकिन कोई खाली रुपया कमाए तो गड़बड़ करेगा। माया जोर से रोई, इतना जोर से रोई कि पहरेदार जग गए। यानी जब धन आता है तो इच्छाएं जग जाती हैं। फिर क्या हुआ? जेल के द्वार बंद हो गए। भक्ति करोगे तो शरीर के केंद्र खुलते हैं, और जब माया में आसक्ति करोगे तो अपने आप बंद हो जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई। सिर पे गोविंद को उठाए तो खुल गई, और माया को उठाए तो बंध गया। और फिर क्या हुआ? कान्हा जी जन्मे तो कंस सोए हुए थे, लेकिन माया आई तो इतना रोई कि कंस जग गए। यानी संपत्ति है और साधना नहीं है तो अभिमान जगेगा, और अभिमान हमेशा उल्टा पुल्टा करता है। खूब ध्यान देंगे इस भगवत कथा को। कंस जी उस कन्या को उठा के पटकना चाहते थे, लेकिन कन्या हाथ से छूटी। ये संकेत है सभी संसारियों के लिए कि भगवान की माया को तुम पकड़ नहीं सकते। हाँ, भगवान को पकड़ लो तो माया बिना कहे तुम्हारी दासी हो जाएगी, लेकिन यदि भगवान को छोड़कर खाली माया पकड़ना चाहते हो तो भागवत कहती है कि उस कन्या ने कंस के सिर पे लात मारा, अष्टभुजी होकर प्रकट हुई और कहा कि रे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, और स्वयं जाके विंध्याचल में विराजमान हुई। बोले विंध्याचल भवानी की जय। अष्टभुजी माने अष्टधा प्रकृति है ये। कन्हैया गोकुल है। गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। किसके यहाँ आए हैं? यशोदा के यहाँ। यश ददाति ही यशोदा। जो दूसरों को यश देती है वो यशोदा है। जो दूसरे को आनंद देते हैं
उनको परमानंद देने के लिए परमात्मा उनके घर स्वयं आते हैं। इसीलिए एक बात तो आप सभी ध्यान रखें, आप और हम, मैं आपसे बहुत आगे नहीं, मैं भी अपने लिए भी कह रहा हूँ, कह ही नहीं रहा हूँ, करने का प्रयास करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब आपके द्वारा दूसरों को आनंद प्राप्त होगा तो आपको आनंद देने के लिए परमानंद आपके घर स्वयं आएगा। आप जब दूसरों को यश देना शुरू करेंगे तो आपका यश बढ़ाने के लिए गोविंद खुद आएगा। बहु समझना इस बात। कोई जेठानी है, देवरानी है, देवरानी से थोड़ी बहुत सब्जी या रोटी गड़बड़ हो जाए तो जेठानी को चाहिए कि खुद बना के कहो कि छोटी ने बनाया। तुम यदि उसको यश दोगी तो तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए भगवान आएंगे। लेकिन आजकल तो ऐसी मूर्ख बहुएं हैं ना, इधर कोई हो तो बुरा नहीं माने, आपको नहीं कह रहे, तो लोग अपने पे ले लेंगे भाई। आजकल जेठानियां तब तक काम करती हैं जब तक देवरानी नहीं है। अच्छा देवरानी आई, अब कहीं गलती से उससे चाय में शक्कर ज़्यादा पड़ गई, अब यही बनाएंगे, हम बहुत किए, हम ना करें। तो नहीं है तो भले ना बोले, लेकिन गांठ तो बांध ले, घोड़ा मत, मुझे भी कुछ दिन बीतने दे। देवरानी को संभालो, तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो। जेठानियाँ सुन रही हैं, लेकिन देवरानियों को भी चाहिए कि जेठानी को बहन माने, तब तो दोनों लोगों को प्रार्थना है, सास को भी प्रार्थना है और बहू को भी प्रार्थना है। तुम अपने माँ बाप को छोड़कर आई हो तो सास को चाहिए कि तुमको बेटी माने, और बहू को भी चाहिए जिसने अपना घर दिया, अपना सयाना बेटा तुझे दे दिया, उसे माँ मानने में हर्ज क्या है। तुम अपनी माँ के लिए तो बोझ बन गई थी, तभी तो तुम्हारी माँ ने यहाँ भेज दिया। और जिस माँ ने तुमको अपना घर दिया, अपना बेटा दिया, उसकी एक बात सुनने को तुमको तकलीफ होती है। यहाँ जितनी बहुएं बैठी, जरा ईमानदारी से बताओ, आप अपने घर थे तो माँ ने आपको मारा हुआ कि नहीं? जरूर पीटे होंगे। डांट सुने थे कि नहीं माँ से? जरूर सुने होंगे। लेकिन सास बेचारी एक बात बोल दे तो आपको दिल पे आ जाता है। माँ की बात बुरी नहीं लगती, लेकिन कहीं सास बोल दे फोर करेंगे, तो और माँ बहुत बोला तो बता ही देते। अरे बावरी, जिस दिन तू अपनी सास को माँ मान लेगी, उसकी कोई बात तुझे बुरी नहीं लगेगी। अच्छा बताओ, रहना यहाँ है कि वहाँ है? यही रहना ना सासू के यहाँ, तो इसको माँ मानना चाहिए कि उसको? वो तो थी माँ, मानो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदर इनका होना चाहिए कि नहीं? कितनी आसान बात है, इतनी सी बात समझ लो। यश ददाति इति यशोदा, आप दूसरे को यश देंगे तो आपका यश बढ़ाने के लिए गोविंद। अब गोविंद जन्मे कहाँ थे? देवकी जी के यहाँ, लेकिन यशोदा जी का नाम देवकी जी से ज्यादा है कि नहीं? कृष्ण की पूरी बाल लीला माँ यशोदा के संग गुजरी है, तो जितना यशोदा का नाम आया है भागवत में, उतना देवकी जी का कहाँ आया? यशोदा का यश बढ़ाया ना ठाकुर जी ने। आप दूसरे को यश दीजिए। यशोदा जी का एक स्वभाव था, यशोदा जी हमेशा अच्छा काम करती और दूसरे को उसका यश देती थी। एक बार नंद बाबा के घर, नंद बाबा मुखिया थे गांव के, कुछ लोग आए आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई का कारण क्या था? दो गली के बीच में कोई मरा हुआ जानवर लाके कुत्तों ने रख दिया था। वो जानवर बड़ा बदबू करे, यदुवंश के लोग वो कहे कि तेरे तरफ है, तू फेंक, और ये कहे कि तेरे तरफ है, था बीच में बदबू, दोनों को आए, फेंके कोई नहीं। मुखिया जी के पास गए, नंद बाबा के पास। नंद बाबा को लगा मेरे बेवकूफ ये सब देसी लोग हैं, अरे दोनों को बदबू आ रहा है, दोनों मिलके फेंको। बोले नहीं, इसको कहिए फेंके, इसके तरफ थोड़ा जाए ज्यादा, आप चल के नाप लो। अब मरा हुआ जीव है, वहां नापने जाएंगे किसके तरफ ज्यादा है? तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, दोनों में से कोई ना फेंको, वही रहने दे। नंद जी को क्रोध आया। इस बात को माँ यशोदा सुन रही थी। रात के समय यशोदा मैया अपना मुंह बांध के कि बदबू न लगे उनको, और उस मरे हुए सड़े हुए जीव को रस्सी में बांध के ले जाकर दूर छोड़कर आई, गाय के गोबर से लेपन कर दिया, आकर धीरे से सो गई। नंद जी देख रहे थे इस बात को। सुबह हुआ, फिर लोग आए, बोले महाराज पता न कौन अब फेंक दिया, इस बात का भी झगड़ा है क्या? इस बात के लिए भी नाराजगी, पता ना कौन फेंक दिया, हम लोग को बताया नहीं, बताइए घर में चोरी हुई होती तो। जब वो लोग चले गए तो नंद बाबा ने कहा यशोदा वो जीव किसने फेंका? यशोदा ने कहा कि मेरे गांव वाले इतने बुरे नहीं है, किसी ने फेंका ही होगा रात को जाके। नंद जी ने कहा यशोदा मैं तुझे जानता हूँ, तूने किया है, मैं देख रहा था। दूसरे को यश देने वाली यशोदा का यश बढ़ाने गोविंद उनके पुत्र बनकर आए। हे भारत की देवियां, तुम घर में भी यश दिया करो ना, कितना अच्छा होता
कि जेठानी कुछ अच्छा करती और कह देती कि देवरानी ने किया है, देवरानी कुछ अच्छा करे और कह दे कि जेठानी ने किया है, दोनों का कितना सम्मान बढ़ जाएगा कि नहीं। यहाँ तो सम्मान लेने की होड़ लगी है, इसलिए घर में झगड़ा है। सम्मान का दाता बनिए, सम्मान का भिखारी न बनिए। दान देना सीखो, एक दूसरे को सम्मान दो तो कितना अच्छा है। एक बाप और बेटा सुबह सुबह द्वार पे बैठ के चाय पी रहे थे। अरे चाय नहीं पीना चाहिए, 80 प्रकार के रोग होते हैं, चाय पीना अच्छी चीज नहीं, चाय बिल्कुल ना पिया करो। बाप बेटा बैठ के द्वार पे चाय पी रहे थे, रसोई घर में गिर कर कप प्लेट टूटने की आवाज आई। अब कप प्लेट गिर के टूटे तो आवाज से समझ में आ जाती है। तो बूढ़े बाप ने कहा कि रुक देखे भैया का तोड़ दिए सब। बूढ़े बाबा को ज्यादा मोह। बेटे ने कहा बाबू बैठा, माई से गिरा बैठा। बाप ने कहा कसरे तू कैसे जाना कि तेरी माँ से गिरा है। बेटे ने कहा बाबू बैठा, माई से गिरा बैठा। तो बाप ने कहा ना लायक कहीं का, उसी रसोई घर में तेरी पत्नी भी है, तुझे यहीं से पता लग गया कि तेरी माँ से गिरा है, तू कोई त्रिकाल ज्ञानी है। बेटे ने कहा नहीं, तो जाना कैसे। बड़ा सुंदर जवाब दिया बेटे ने। बेटे ने कहा पिताजी मेरी पत्नी से गिरा होता तो माई गरियाई जरूर, माई गारी ना देते मतलब माई से गिरल बा। अब बताइए ठीक है। माइयां सुन रही हो ना, बूढ़ी माइयां। अपनी बेटी से गिर के टूट जाए कोई बात नहीं, आप से गिर के टूट जाए कोई बात नहीं, कहीं गलती से बहू से गिर गया, बुढ़िया माई शुरू। माई बाप को सिखोले ही ना बाई के, भिलवाई दला जब से आई थे। अब इसको कहने से घर में कलह बढ़ेगा। माई कितना प्यार से समझा सकती हो, जाके सासू कहती कि देख बहू हमारा तो बीत गया बेटी, जो कुछ है तुम्हारा है, तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही से देखो बेटा नुकसान हुआ ना। बहू भी तुरंत कहेगी कि अम्मा गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगी। लेकिन ये बुढ़िया माई तब तक बोलेंगी जब तक बहू बोल न दे कुछ। हाँ तब तक उसको बोलती रहेंगी। माई बाप पूछना सिखाए बा, पता न कहा से क्या चार ठेले आई रहे 10 टूट दिए। बुढ़िया को पूरा याद है कि कितना लाई थी कितना तोड़ी है। अब भाई वो भी इंसान है, जब 10 बात बोलोगी तो वो भी कह देगी अच्छा बहुत हो, अभी तो तेरी बाप के दामाद की आज हो गई फैसला, आने दे तेरे बाप के दामाद को आज। अब माताजी घर का कला तुमने ही बढ़ा दिया, क्या जरूरत थी। अब झगड़ा करने से जूते तो नहीं जाएगा कप प्लेट, तो लड़ने का कोई फायदा। तो कृपा करें घर की छोटी मोटी बातों पर अशांति न करें, आपका अनुसार। कथा कहती है 6 दिन के श्री कृष्ण है और माता पूतना आई। पूतना इसका शब्द का अर्थ देखे, पूत माना पवित्र, ना माना नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। तो पवित्र क्या नहीं है साहब, बोले अज्ञान। और पवित्र क्या है तो बोले ज्ञान। हम ब्राह्मण देवता जब पूजन कराते हैं ना, आप काशी जाए, गंगा नहाए और गंगा किनारे पूजन करने बैठे, तुरंत ब्राह्मण कहे ओम पवित्रो वा सर्वा वा स्थाम गतो अपि वा। अब पूछो पंडित से भैया गंगा नहा के गंगे किनारे बैठे आप पवित्र हैं। ये मंत्र कहती है ओम पवित्र अपवित्रो पवित्रो वा। आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वा वास्थाम गतो अपि वा, किसी भी अवस्था में हो, यम स्मरेत पुंडरीकाक्षं। जैसे ही भगवान को याद करते हैं हम अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो जब आपको क्रोध आए ना तो पहले ठाकुर जी को याद करो। जब क्रोध आ जाए ना कि बहू को आज गाली देना है तो पहले 108 बार राम राम कर लो, फिर देखो क्रोध खत्म। बहू को भी बुढ़िया माई पे बहुत क्रोध आया ना कि आज चल के किसी से फोन करके अपनी सास की शिकायत करूँगी, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे पालना माई। अपनी सास की शिकायत तो कर रही है माई के, हमें बेवकूफ़ कहेंगी। तो जब सासू से बहुत क्रोध आया ना बिटिया, तो बैठ के पहले हरी हरी जप लो, पवित्र हो जाओगे। गलत काम गलत बात अपवित्र हृदय वाला ही करता है। तो यम स्मरेत पुंडरीकाक्षं, भगवान को याद कर लोगी पवित्रता आ जाएगी। पूतना जो पवित्र नहीं है, अज्ञान जिसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो सर्वावस्थाम गतो अपि वा, किसी भी अवस्था में हो आपको ज्ञान है तो आप वहीं पवित्र हो गए। और अज्ञान है तो उसी गंगा जी में से मछुआरे मछली मार के उसी में पका के खाते हैं। अब बताइए, मछुआरे जो होते हैं ना जो नाव में चलते उसी में पकाते खाते हैं, तो उसी गंगा जी में। तो ज्ञान पवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। गीताकार कहते हैं न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र मीह। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं।
इसीलिए बहुत चक्कर में ना पड़ो कि मैं ऐसा कर दूँ तो शुद्ध हो गई, वैसा। अरे भैया तू राम नाम जप। आधा तो लोगों को डरा दिया गया है सनातन धर्म में, अपना धर्म में भ्रम ज्यादा घुसेड़ दिए, इसीलिए लोग धर्म से भाग गए। हमारे से बढ़िया धर्म पूरे विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में इतना भ्रम डाल दिया गया ऊपर से, लोग भाग गए कि भैया दूर रहो इससे। पूतना जी भगवान कृष्ण को मारने आते हैं, देखो सुंदर रूप बना के आई है। इसीलिए ध्यान दी, किसी के बाहर के सौंदर्य से बहुत प्रभावित होना अच्छी बात नहीं, उसके सद्गुणों से प्रभावित हो तो अच्छा है। पूतना जी ने सुंदर रूप बनाया और माता यशोदा भ्रमित हो गई। आपसे भी प्रार्थना है, हम सुंदर रूप बना के ना जाए गुरु के द्वार पे, सत्संग में अथवा मंदिर में, तीर्थों में। भागवत कहती है गोविंद ने देखा ही नहीं पूतना जी को, आंखें बंद कर रखे थे। यानी हम हृदय को सजा के जब जाते हैं तब तो प्रभु देखते हैं। पूतना जी सुंदर रूप बना के आई तो देखे नहीं, और सामने कुब्जा जा रही थी और गोविंद कहते हैं ओ सुंदरी जरा ठहरो। टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा कृष्ण को देख भी नहीं रही है, आगे आगे जा रही है, लेकिन हृदय सुंदर है। तो श्याम सुंदर जिसको दुनिया कहती है, वह कहते हैं कि ओ सुंदरी जरा ठहरो। और जो सुंदर रूप बना के आई है, मानो देवलोक से कोई देवी उतर आई हो, उसको गोविंद देखते नहीं। ये एक कथा आपको हमको एक सीख दे रही है। गुरु और भगवान के द्वार जाइए तो हृदय को सजाइए। हृदय को सजाने का अर्थ है कि हृदय में उस समय कुभाव हो, श्रद्धा हो, भाव हो, विश्वास हो, लेस मात्र भी कहीं संशय न आने पाए उनके प्रति, उनके वचनों के प्रति। जब अहोभाव से हृदय को भरे रहेंगे तो परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुष। सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुना दी कथा? परीक्षित शुद्ध हृदय से थे। जो सुखदेव जी बाप के कहने पे घर नहीं आए, वो सुखदेव जी परीक्षित के बुलाने पे उस सभा में चले आए, क्योंकि परीक्षित जी का हृदय अहोभाव से उत्पन्न था। जिस बेटे को बाप चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, वो पुत्र पीछे घूम के देखा नहीं, और आज सारी सभा बैठी है और बिना बुलाए चले आए। ये अहोभाव है। तो आपसे भी प्रार्थना है, आप और हम भी भगवान को अहोभाव से बुलाया जाए तो भगवान है। पूतना जी गोविंद को मारना चाहती, विषपान कराना चाहती है। ये पूतना कौन है? बलि की बेटी रत्नमाला। भगवान के गुरु के मंदिर में, कथा में, तीर्थों में जब जाएं तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी अंदर से भी ना सोचो। तुम अंदर से कुछ भी सोचोगे तो और कोई जाने ना जाने, भगवान तो जानेंगे। पूतना जी ने मन में सोचा था वामन भगवान को देख के। ये रत्नमाला की कथा इसने मन में सोचा, प्रकट नहीं किया था, लेकिन ठाकुर जी ने स्वीकार किया। यानी हम मंदिर में जाएं, तीर्थों में जाएं तो सावधानी बरतें। मन में भी कुछ बुरे विचार जब करोगे तो भगवान जाने, इसलिए सावधान रहे। आप लोगों ने कभी सोचा, शास्त्र के वचन हैं, लोग कहते हैं कि यमराज के जो सहयोगी हैं चित्रगुप्त जी पूरी दुनिया की बात लिखते हैं, कौन क्या कर रहा है ना, लिखते तो चित्रगुप्त जी हैं। अच्छा आप सोचें, 7 अरब लोग हैं धरती पे और सब लोग कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, तो चित्रगुप्त जी अकेले सबका लिखेंगे कैसे? आपको नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है भाई? भाई चित्रगुप्त जी सबका हिसाब लिखते हैं, और जब हम मर के जाते हैं तो कहते हैं कि वो फाइल दी जाती है यमराज जी को। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबकी हिसाब चित्रगुप्त जी लिखते कैसे होंगे अकेले? ये कहिए कि कोई कई तो है नहीं चित्रगुप्त, और 7 अरब चाहिए ना चित्रगुप्त, 7 अरब लोग हैं तो खाली लोग हैं थोड़ी, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कर्म तो सब करते। इसका अर्थ जानिए, चित्रगुप्त का मतलब क्या पता है? आपके चित्त में गुप्त रूप से एक चिप फिट करके रखी गई है, जैसे मोबाइल में होता है ना चिप। आप बात करो और रिकॉर्डिंग पर डाल दो तो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला हमें रिकॉर्डिंग कर रहा है। आपके, हमारे, हम सब के हृदय में जब वहां से चलने लगते हैं ना, तो ठाकुर जी आपके चित्त में चिप फिट कर रखे हैं। अब तुम अच्छा करो बुरा करो सब उसमें ऐड हो रहा है, उसको डिलीट तो कर नहीं सकते। जैसे जाते हो चिप निकालते हैं, सिस्टम में डाल कर देख लेते हैं तुमने जिंदगी में क्या किया। लिखते बैठेंगे क्या? क्या नाम रखा देखो, गुप्त है, चित्तगुप्त है। ये गुप्त रूप से आपके चित्त में, जरा ध्यान दीजिएगा, हम सब के हृदय में एक चिप फिट करके वहीं से भेजा गया है। माई बाप
अच्छा करो बुरा करो, जो कुछ भी कर रहे हो वो आपके उसमें ऐड हो रहा है, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते। और जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो भगवान के यहाँ जाकर झूठ भी नहीं बोल सकते, तो रिकॉर्डिंग है, वहाँ नहीं कह सकते कि हजूर हमने नहीं किया था, वो निकाल के दिखाएगा देख। यही कारण है कि आप और हम सावधान रहें, आपके हृदय में वो सब रखा हुआ है, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ऐड हो रहा है। पूतना जी गोविंद को विष पिलाना चाहती है, भगवान विश्वनाथ का आह्वान करते हैं श्री कृष्ण। कथा बड़ी लंबी चलनी है, हमको चाहते जल्दी जल्दी आपको सुनाए। पूतना जी की कथा का सीधा सीधा अर्थ है कि हम अज्ञान से बचें। जब अज्ञान से नहीं बचोगे तो महाराज आप पवित्र नहीं होगे, और जब तक पवित्र नहीं होगे तब तक परमात्मा को पाने के पात्र नहीं बनेंगे। पवित्रता आएगी तो पात्रता आएगी, इसीलिए पहले पवित्र बनिए। पूतना जी की कथा के बाद पूतना का ही भाई सकट भंजन, ध्यान देंगे जरा, ये गोविंद 108 दिन के और कृष्ण को मारना चाहता है। माता यशोदा जी श्री कृष्ण के पालने को ले जाके उस बैलगाड़ी के नीचे रखती हैं, जिसपे खाद्य सामग्री रखी, ऊपर सारी चीजें रखी गई है। अच्छा, जो गलती यशोदा जी ने की ना वही गलती हम सब करते, इसीलिए भागवत कथा में इसका वर्णन किया गया है। आप कल्पना करो जरा, क्या सच में यशोदा जी ऐसी गलती करती? ये जानबूझकर इस तरह से गलती गोविंद करवा रहे ताकि हमको कथा में सुनने को मिले और हम सीखें। क्या हुआ था, बैलगाड़ी पर सब खाने की सामग्री ऊपर रखी गई थी और श्री कृष्ण के पालने को यशोदा जी ने नीचे रखा। वो असुर चाहता था कि इसी से दबा के बच्चे को मारना, हुआ उल्टा, कान्हा जी ने पैर मारा, बैलगाड़ी पलटी हो गई। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन की गाड़ी के ऊपर भी यदि संसार को रखोगे और भगवान को नीचे रखोगे तो ठाकुर जी लात मारेंगे, जीवन की गाड़ी पलटी हो जाएगी, सुख दुख में बदल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, सुख आए चाहे दुख आए, जिंदगी की गाड़ी के ऊपर गोविंद को रखो। जो गलती यशोदा जी ने की आप और हम न करें, प्राय हम भी वही गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सुखी आदमी को देखो तो अचानक दुखी हो जाता है, बड़े ऊंचे पद पे रहने वाले लोग देखो तो आदमी तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय तुमको ऊंचा पद मिला था, पूछने वाले लोग थे, उस समय तुमने क्या किया? ठाकुर जी को याद नहीं किया। तुमको लगा अब तो मंत्री हो गए, संतरी हो गए, अब क्या है, अब देखो तो कहाँ पड़े, उनको कौन पूछ रहा है। यानी गोविंद आपको लात मार के पलटी कर देते हैं जीवन की गाड़ी को। ध्यान सावधानी रखें आप और हम। जैसे ही जीवन में सुख आए माई बाप ठाकुर जी का सुमिरन बढ़ा दीजिए, नहीं तो आप इकट्ठा तो करते हैं कई साल में, जिस दिन वो लात मारेगा एकाएक सब पलटी हो जाएगा। बैलगाड़ी को श्री कृष्ण लात मारे और बैलगाड़ी पलटी हो गई। हमारी आपकी जिंदगी की गाड़ी के ऊपर भगवान को रखिए, नहीं तो गोविंद लात मारेंगे और गाड़ी पलटी हो जाएगी। तो जिंदगी को ठीक चलाने का उपाय क्या है? बोले जिंदगी को सही रास्ते पर ले चलने का सबसे सरल उपाय यह है कि संतों के कहने में चले। संतों के कहने में चले ही नहीं, चलते चलते संतों के यहाँ यदा कदा जाया भी करे। पता लगा गुरु के द्वार गए, कथा में गए, सुख मिला, बोले अब क्या नहीं, तब फिर सुख जाएगा। एक लकड़हारा था, लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ी काटता, खाने भर का होता, लकड़ी ला के बेचता तो परिवार चलता। उसको लगा कि बेटी बड़ी हो रही है, बेटे बड़े हो गए, खर्चा बढ़ गया, मेरी आमदनी बढ़ी नहीं, शरीर घट रही है, अब मेहनत भी उतना नहीं हो, पता क्या क्या। तो जंगल में लकड़ी काटते जाता ही देखा कि जंगल में अंदर एक संत बैठ के तपस्या कर रहे हैं। लकड़हारे को हुआ कि बाबा जी से कुछ मदद मिले, आशीर्वाद दे देंगे, काम हो जाएगा। बाबा जी के चरणों को पैर पकड़ के रोया कि महाराज गरीब आदमी हूँ, दिन भर लकड़ी काटता हूँ, फिर ले जाके नगर में बेचता हूँ, तब जाके कहीं एक वक्त की रोटी मिलती है। आप कृपा कर दो, आप तो भगवान के प्यारे संत हो। संत ने सहज भाव से कहा तो बहुत आसान है बेटा, थोड़ा आगे जा, इस जंगल से आगे जा। संत की इतनी सी बात माना उस लकड़हारे ने। जब जंगल से आगे गया तो उसको चंदन का जंगल मिल गया। अब चंदन की लकड़ी तुम्हारा कीमती होती है, वो एक दिन काटे तो 7 दिन बैठ के खाए, महंगा चीज हो गया। आनंद आ गया इसको कि आहा, पेट भरने लगा।
एक दो महीने बीते तो सोचा बाबा जी के पास फिर चलूं। मानो की इच्छा खत्म नहीं होती। इच्छा जो समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। एक दो की बात नहीं है, सबकी बात है। कथा कहती है कि पुनः संत के पास गया कि महाराज आपकी बड़ी कृपा है, अब आधा पेट खा के तो नहीं सोते, दोनों टाइम भोजन मिलता है, लेकिन बाबा जी घर कैसे बनेगा, बेटी बड़ी हो गई, ब्याह कैसे होगा। संत ने कहा बेटा थोड़ा और आगे जा। थोड़ा और आगे गया तो कथा कहती है कि उसको चांदी का खदान मिल गया। अब क्या पूछूं, चांदी लेके आने लगा, अब तो भाई अब तो सेठ हो गया, लेकिन इच्छा कहाँ मरने वाली। एक दो महीने बीते तो बोले महाराज घर और तो बन गया है, सब ठीक ठाक है, लेकिन चांदी तो है ना महाराज, सोना होता तो थोड़ा सा गहना। तो बोले थोड़ा और आगे जा। आगे गया तो सोने की खदान। अब क्या पूछना, अब बाबा जी के यहाँ आना ही छोड़ दिया तो सोना ही मिल गया। लेकिन जब सोने की खदान से सोना लाना शुरू किया और महल राजा जैसा बनवा लिया, राजा को लगे हैं मेरे जैसा महल पता करो भाई ये क्या है। राजा उसको पकड़वाया। पहले के जमाने में कलयुग अच्छा युग इसीलिए है। गोस्वामी ने कहा कलयुग समयुग आन नहीं, क्यों? क्योंकि कलयुग में किसी जाति के किसी वर्ण के लोग हाथी ले ले तो कोई बोलने वाला नहीं। उस जमाने में राजा के सिवा कोई हाथी पे चले ही नहीं सकते। वो जमाने में राजा को हुआ मेरे जैसा सब, राजा पकड़वाया उसको, दो चार हंटर लगवाए, अपना एक महला गिरा, मेरे छत से नीचे होना चाहिए, हराम को इतना ऊपर बना लिया। भागे भागे आया, बोले बाबा जी पहले ही सही थे महाराज, आपकी कृपा से सब हो गया लेकिन सुख चला गया। तो संत ने कहा थोड़ा और आगे जा। और आगे गया तो इनके गुरु जो संत कह रहे थे वो देखे ध्यानस्थ बैठे, लकड़हारे में जाके प्रणाम किया कि महाराज एक संत के कहने से तन को बड़ा सुख मिला, लेकिन मन अशांत है, आप कृपा करो। संत ने बिठाया और श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। जैसे परीक्षित को उपदेश सुन के शांति और आनंद मिला, वो लकड़हारा भी सुखी हो गया। यानी संपत्ति से सुख नहीं मिलना है, सुख तो मिलेगा सच्ची समझ से। जिनको सच्ची समझ नहीं है वही दुखी है, और जिनको सच्ची समझ है वही सुखी है। संपत्ति से सुख मिलना होता तो रावण जी सुखी हो गए होते। आप राम कथा देखें तो रावण जी महल में है और राम जी वन में है, लेकिन सुखी कौन है? राम की रावण। राम जी शांत है, रावण परेशान है। 1 लाख तो 1.25 लाख नाती जिसके मर गए तो परेशान रहेंगे। राम जी के भाई को लग गया शक्ति तो राम जी परेशान नहीं हो गए, लेकिन सोचे इनको शक्ति लगी तो परेशान। रावण कितना दुखी हुआ होगा, जरा कल्पना करिए, क्योंकि रावण की समझ सही नहीं थी। सकट बन ये कथाएं छोटी छोटी हमको आपको सीख दे रही हैं कि आपका हमारा जीवन होना कैसा चाहिए, जीवन में गलती क्या हो रही है वो सीखने को हमको मिल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आगे त्रिणावत की कथा आती है। त्रिणावत माने रजोगुण, ध्यान देंगे। ऐसा पवंडर आया कि यशोदा देख नहीं पाई और कृष्ण को लेके उड़ा। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। रजोगुण जब आंखों में आ जाता है ना तो भगवान दिखाई नहीं देता। कितना सुंदर बात है। भागवत की कथा हो रही है, ये मुख्य जजमान से प्रार्थना, जरा ध्यान देंगे। कथा भागवत की है, लेकिन जब भागवत का भंडारा जिस दिन होता है उस दिन लोग भंडारा में कौन आया कौन नहीं आया इसी के ध्यान में भगवान को ही भूल जाते हैं। ये है त्रिनावत। हम संसार की व्यवहार में, संसार यानी रजोगुण, रजोगुण जब आंखों में आता है तो गोविंद आंखों से ओझल हो जाते हैं। यानी भंडारा तो वह भागवत के लिए, लेकिन जिस दिन भंडारा है उस दिन हर जो आगंतुक आपके द्वार पे आ रहा है उसको हरे कृष्ण राधे कृष्ण कह के मिलिए। और हमेशा जो लोग भोजन कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, आप अपनी मति बुद्धि में बिठा लीजिए कि मेरे कृष्ण आ रहे हैं, कोई महिला है मेरी राधा रानी आ रही है, क्योंकि हमने भागवत कराई है। उस समय यदि भंडारे के दिन यह भाव बना रहा तब तो भागवत का भंडारा सफल। नहीं तो कहो आयुष फलनवा ना आए हो,
फलाने नहीं आए, तो फलाने चिल्लाने में कान्हा जी तो चले गए ना, ध्यान तो हमारा रह गया फलाने नहीं। अब कोई आए, आपका रिश्तेदार आए, आपका पड़ोसी आए, आपका मित्र आए, आज तो यही सोचना है कि मेरे कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि मेरी भागवत का भंडारा है। जो भी परिचित अपरिचित आए, राधे कृष्ण कह के उसको अभिवादन कीजिए। कोई भोजन कर रहा है, मन ही मन उसको वंदन कीजिए कि मेरे कृष्ण भोजन कर रहे हैं। यह भाव रह गया तब तो भागवत पूरी। रजोगुण, तृणावत का अर्थ यही है कि रजोगुण जब आंख में आ जाता है तो आपके गोविंद आपसे दूर हो जाते हैं, इसलिए रजोगुण से बचिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते